फिर से देखो जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। कितनी गुनी है? तिगुनी। मतलब कि पुत्र हुआ 1 तो पिता कितना हो गया 3। तब की बात है 10 साल पहले की, माइनस के 10 साल आपको 10 साल पहले जा रखे, ठीक है। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है। भैया बराबर, वर्तमान मतलब कि बराबर, बराबर में क्या होगा, ध्यान देना, बराबर में क्या होगा मेरे भाई कि जो पुत्र होगा 1 और पिता कितने होंगे 2 है, ठीक है। 2 गुनी बोले ना, पिता पुत्र होगा 1, पिता कितने होंगे 2, ठीक है। अब देखना 1 में से 1 घटाया 0 आया, 3 में से 2 घटाया 1 आया। रंजीत ध्यान देना, अब तो इनमें अंतर समान नहीं है ना, रंजीत सुन पा रहे हैं? तो इनमें अंतर समान नहीं है। हाँ भैया। हाँ तो ध्यान सुनना अब ना, अंतर समान नहीं है ना। अब 1 और यहाँ 0 अंतर समान नहीं है, यहाँ 1 है यहाँ 0 है, तो हम अंतर समान बनाएंगे। कैसे बनाएंगे अब देखो। अब देखना अंतर समान बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे, ध्यान देना, इन दोनों के बीच में कितना अंतर चल रहा है, 3 में से 1 घटाया कितना है 2, 3 में से 1 घटाया 2 और 2 में से 1 घटाया 1, 2 में से 1 घटाया 1, जो नीचे 1 आया ना अपने पास, जो नीचे 1 दिख रहा ना, उसका गुणा ऊपर वाले अनुपात में कर देना है। जो अंतर 2 आया नीचे वाले में, मतलब ऊपर वाले 2 अंदर आया, 2 का गुणा नीचे वाले में कर देना है। जो अंतर नीचे वाले अनुपात का अंतर आया है वह है उसका गुणा ऊपर वाले में कर देना है। यहाँ देखना कितना लिख देता हूँ मैं फिर से, पिता और पुत्र, 1 का गुणा मैं 3 में करूंगा तो कितना आएगा 3 ही आएगा, 1 का गुणा मैं 1 में करूंगा 1 ही आएगा। कहने का मतलब क्या करा मैंने, जो नीचे दोनों का अंतर आया, दोनों अनुपात का अंतर आया है, पिता और पुत्र की आयु के बीच में अंतर आया, अनुपात के अंतर कितना है 1 ना, 1 का गुणा ऊपर वाले अनुपात में कर दिया, 1 3 3 और 1 एकम 1 आया, ठीक है। ये 2 का देखो 2 अंतर आया ना, इसका 2 का गुणा नीचे वाले अनुपात में कर देना है, 2 का गुणा नीचे वाले अनुपात में कर देना। देखो जरा 2 दूनी 4, भैया आंसर 30 आएगा। हाँ चलो बढ़िया ना, 2 एकम 2, 2 का गुणा 2 में करा 4 आया, 2 का गुणा 2 में करा 2 आया। अब देखो ना आप, है ना, देखो जरा आप लोग, यहाँ अंतर कितने चल रहा है 1 का, 4 में से 1 घटाया 1, यहाँ भी देखो जरा आप 2 में से 1 घटाया 1, रंजीत अंतर समान हो गया ना। आप इसको भूल जाना है, ठीक है। समान, अंतर समान हो गया तो आप इसको देखना सिर्फ, ठीक है भाई। ये अंतर, एक अंतर क्यों है पता है आपको, क्योंकि भैया ये वर्तमान आयु है पूरी वाली 10 वर्ष पूर्व की, किस कारण आया है, जो भैया हम 10 वर्ष चले हैं ना, अरे 10 वर्ष के कारण तो आया ना। ये यहाँ कितना चल रहे हैं 10 वर्ष से चल रहे हैं ना, वर्तमान आने के लिए 10 वर्ष चलेंगे नहीं चलेंगे, ये किसके बराबर 10 के बराबर। हमें क्या निकालना है, हमें पिता की वर्तमान आयु निकालना है, सुनना ध्यान से। अच्छा था मुझे यहाँ पिता की वर्तमान आयु क्या है, अनुपात में बताओ जरा जल्दी से, देख कर जरा पिता की वर्तमान आयु कितनी है बताओ अनुपात में। 3:1। नहीं तो 10 साल पहले की है ना, वर्तमान की बात कर रहे हैं। वर्तमान वर्तमान मतलब क्या होगा, बराबर चिन्ह होगा, वर्तमान मतलब क्या होगा, बराबर चिन्ह होगा ना। वर्तमान कितनी है पिता की आयु 4, आओ के नहीं हो, तो ये 4 में ना 10 का गुणा कर दो, 4 में 10 गुणा करे कितना है 40 आ गया, पिता की वर्तमान आयु हो गई। आप यहाँ भी गुणा कर सकते थे, ठीक है, 10 या 30 होता, वो 10 साल पहले की निकलती। तो हमसे पूछा क्या है 10 साल बाद की पूछा है ना भाई, तो 30 में ना 10 जोड़ देती। बोलो कोई दिक्कत है क्या? हाँ नहीं भैया।
ठीक है ना, बन जाएगा सवाल। यस हाँ भैया। भैया बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा अपना 40 वर्ष। ठीक है, ये पिता की आयु होगी ना। चलो बढ़िया ना, बन जाए, अच्छी बात है। भैया आज अभिनाथ भैया नहीं आए। कौन? हाँ दूरबीन फिर से बताना है। चलो करना। हाँ ध्यान देना। अगला में नोट करो जरा सवाल। अगला सवाल नोट करना। आज का 5वां नंबर क्वेश्चन है। अरे आवाज नहीं कर रहा है ना, ठीक है। अपना 5वां नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है? ये तो बना दिया आपने। सीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। सीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक, वर्तमान में उसकी आयु, वर्तमान में उसकी आयु, वर्तमान में उसकी आयु, वर्तमान में उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु का, उसकी शादी शादी के समय की आयु का 6/5 गुना है। कितना है? 6/5 गुना है। 6/5 गुना है। और उसके पुत्र की आयु, और उसके पुत्र की, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का, वर्तमान आयु का, वर्तमान आयु का 1/12 गुना है। 1/12 गुना है। 1/12 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? हाँ बता जरा इसका आंसर।
कोई बताएगा इसका? चलो हम बताते हैं, ठीक है। देखना, सीता की शादी के 6 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं ना, 6 वर्ष पूर्व हुई सीता की शादी, ठीक है। हाँ, ऐसे अगर मैं चाहूँ, ठीक है, 6 वर्ष पूर्व हुई, वर्तमान में उसकी आयु उसके शादी के समय की आयु का 6/5 गुना है, ठीक है। और उसके पुत्र की आयु की वर्तमान आयु का 1/12 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो दिमाग लगाओ जरा। समझना, ध्यान देना थोड़ा सा। इस शादी के समय की बात कर रहे हैं, क्या शादी के समय और इस शादी के बाद, है ना। तो उसकी वर्तमान, ठीक है, इसकी सीता की वर्तमान मैं बताता हूँ, डिटेल में बताता हूँ इसको अच्छे से, ध्यान देना ना थोड़ा सा। सीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई, 6 वर्ष पहले हुई उसकी शादी, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ यार, सीता की वर्तमान आयु कितनी है? सीता की वर्तमान आयु मान ली मैंने x वर्ष है, कितनी है? x वर्ष। अच्छा, इसकी शादी 6 वर्ष पहले हुई ना, लो भैया 6 घटा दिया, यही तो हुआ 6 वर्ष पहले, ठीक है। इसकी वर्तमान में 6 घटा दिया, ठीक है। उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु का 6/5 गुना है, समझ रहे हो आप। उसकी जो वर्तमान आयु है ना, उसकी जो वर्तमान आयु है, उसकी शादी के समय कितनी आयु थी? x-6, उसका कितना है? 6/5 गुना है। समझ में आया क्या? फिर से ऐसे करो ना, वर्तमान में उसकी आयु कितनी माना हमने? x। उसके शादी के समय की आयु का 5/6 गुना है। उसकी शादी के समय की आयु का भाई यहाँ पर आएगा अपना क्या, यहाँ पर आएगा वो क्या है, वो बोल रहे हैं 6/5 गुना। समझ पा रहे हो क्या? हाउ कैन यू? उसकी शादी के समय की आयु का 6/5 गुना है। अरे सही कर रहे हैं हम, क्या नहीं कर रहे हैं? बोलो जरा, पता है आपको? नहीं है। वर्तमान में उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु का 6/5 गुना है। 6/5 गुना है उसकी शादी के समय की आयु का ना। हाँ ठीक है ना, आए समझ यहाँ देख क्या। अब देखें कितना है, 6/5 गुना है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, 5 है ना, 5 गुणा वहां पर हो जाएगा, 5x यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो 6 गुणा इसके अंदर होगा, 6x - 6 36 हो गया, ठीक है, बढ़िया। अब देखना 36 है ना, उस चढ़ जाएगा,
36 आ गया। 3 वर्ष 36 भी है। कब चल गई? हाँ जी 3 वर्ष। हाँ 3 वर्ष आप पास है ना, सही आंसर है ना, बिल्कुल सही आंसर है आपका। हाँ अब देखो ना है 36 ऊपर चल गया और 6x में से 5x घटाऊंगा कितना आएगा? सॉरी यहाँ x अकेला आएगा ना आंसर। 6x में से 5 इस साइड आएगा तो भाई कितना घटेगा? 6 में से 5 घटाऊंगा x आया, x और कितना है 36 आया, x और कितना है 36 आया। हाँ के लिए x और कितना है 36 आया ना भाई। अब सुनना, एक किसकी आयु आ गई? सीता की वर्तमान आयु आ गई। हाउ के नहीं हो? सीता की वर्तमान आयु मानना है आपने 36, मतलब x माने थे ना आपने, तो 36 आ गई आपकी, ठीक है। अब देखना, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का 1/12 गुना है। भाई पुत्र की आयु निकालना ना, भाई पुत्र की आयु कितनी होगी? अब देखो ना, पुत्र की आयु का जो माता जी है 1/12 गुना है। हाउ के नहीं हो? तो पुत्र भी तो होगा 1/12 गुना हो माता जी का। हाँ के नहीं हो? भाई 36 है माता जी, तो पुत्र कितने का होगा? 1/12 होगा, ठीक है। 12 कम 12, 12 दिया 36, तो पुत्र कितना हो गया? 3 वर्ष, ठीक है समझे जरा आप ना। सीता की शादी 6 वर्ष पहले हुई, ठीक है भैया। हमने बोल दी सीता की वर्तमान आयु के मान लिया आपने, x मान लिया, बढ़िया। अब क्या हुआ, 6 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं ना, तो भाई कब की आयु आई अपनी? 6 वर्ष पहले की आयु, x में से 6 घटा दिया, ठीक है। तो वर्तमान में उसकी आयु, वर्तमान कितनी है? x है। उसकी शादी के समय की आयु का, उसकी शादी के समय आयु क्या होगी? अरे 6 वर्ष पहले ना, x माइनस 6, और यहाँ का मतलब होगा गुणा, किस पर गुणा होगा? इसमें गुणा होगा, ठीक है। और 6/5 है, 6/5 है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो गए भैया ना। और जो 5 है ना, 5 का गुणा इसमें होगा, यहाँ 5x आ गया, 6 गुणा इसमें भी होगा, और भाई 6 गुणा इसमें भी होगा। आज में क्या, तो 6x हुआ, 6 36 हो गया, यहाँ 5x लिखिए, ठीक है। अब देखना 6 है ना अपना 6x, अब देखना भाई 6x को ये रख दी मैंने, तो 5 को इस साइड लाऊंगा तो माइनस में आएगा, और भैया 6 में से 5 घटाऊंगा x आया, ठीक है। और 36 यहाँ माइनस में था, हो गया प्लस में चल गया, x और क्या है 36 आया ना। अब x और 36 आया, मतलब कि माता की आयु पूछता, सीता की आयु पूछता, तो कितनी होती मेरे भाई? 36 हो जाती वर्तमान आयु, x 36 माने ना आपने, ठीक है। अब क्या बोला है, उसकी शादी के समय की आयु, है ना, कहाँ चले ना, हाँ उसके पुत्र की वर्तमान आयु का 1/12 गुना है। भाई पुत्र में कितना होगा? माता जी का 1/12 गुना तो होगा। हाँ भैया देखो ना, पुत्र के निकालना है तो 1/12 गुणा कर दिए, 12 कम 12, 12 दिया 36, माता की आयु लिखा, माता की आयु है, वो पुत्र की आयु का कितना मेरे भाई? 1/12 था ना, तो 1/12 गुणा कर देना यार, 12 कम 12 करना, 12 से 36 करना है। 3 वर्ष क्या आएगी आपकी? तो समझ में आए कि नहीं, बोलो कोई दिक्कत है? 3 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत है क्या, बोलो, नहीं है ना? हाँ देखो यार, समझने की कोशिश करना है ना, ठीक है। और सामने रहते तो और अच्छे से होता कुछ ना। चलो सेम वैरायटी के सवाल एक और है ना, इसको करके दिखाना। सीता की शादी 7 वर्ष पूर्व हुई। देखो अगला सवाल, सीता की शादी 7 वर्ष पूर्व हुई, वर्तमान में उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु का 5/4 गुना है। कितना है? हाँ कितना भैया? 5/4 गुना है। और उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का, और उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/7 गुना है, 1/7 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? चलो बता दो जल्दी से, अब तो बन जाएगा। सेम वैरायटी का सवाल है।
6। 6 बार। चलो देखते हैं ना, 6 आ रहा है या 5 आ रहा है? चलो ध्यान देना, 6 बार आ रहा है। चलो देखते हैं। अब देखो यार, है ना, थीटा की आयु होने वाली वर्तमान एक्स है भैया, x माइनस 7। 5 भैया। तो पहले 5, बस सही आंसर 5 का, बढ़िया शाबाश। 7 वर्ष हो गए पहले, तो पूर्व हो गए ना 7, है ना, ठीक है। जो कि इसकी वर्तमान आयु देखना, यहाँ पढ़ना चाहिए। वर्तमान में उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु का कितना है? 5/4 गुना है। शादी के समय की आयु कितना है? 5/4 गुना है। शादी के समय की आयु कितनी होगी? ये तो होगी 5/4 गुना। इतनी बात समझ में आई? अब ये 4 है ना, 4 गुणा स्टार्ट हो जाएगा, 4x हो गया। 5 का गुणा इसमें भी होगा, तो ये 5 का गुणा इसमें भी होगा, ध्यान रखना। कितना हो गया? 5x और 5 7 माइनस से माइनस लेगा 5 7 35 हो गया। ठीक है, आए यहाँ तक समझ में? बढ़िया ना। अब देखना, 35 ना, इसका चल गया 35, और भी यहाँ 5x बचा था ना, 5x लिखा, और भी यहाँ 4x यहाँ पर प्लस में है, तो इस साइड इसमें आएगा माइनस में। अरे पक्षांतर कर दिए, इसका पक्षांतर करे 35, तो इस साइड प्लस में चल गया, तो ये 4x x वाले को एक साइड ले लिए हमने, ये 35 ना, 35 इस साइड चल गया, और 4x इस साइड आ गया। 5x में से 4x घटाया, कितना है? x आया। कितना है? 35 है, 35 लिख दिया मैंने। ठीक है, लिख दिया ना। x का कितना है? 35। अगर आपसे पूछा जाता कि भैया आप बताइए थीटा की वर्तमान कितनी है, 35 हो जाता। ठीक है, लेकिन उसने पूछा क्या है? पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। अब देखो ना यार, यहाँ क्या लिखा है? उसके पुत्र की वर्तमान आयु का 1/7 गुना है। कौन 1/7 गुना? माता ना। देखो यहाँ देखो, माता जो है, जो सीता जी है, सीता जो है, उसकी पुत्र की आयु कितने की है? बोलो जरा। 1/7 गुना ही तो है, ऐसे तो बोला है। ठीक है भाई, सीता की आयु कितनी होगी? बोलो, सीता की आयु कितनी है? 35 है ना अभी, तो 35 लिख दिया मैंने। पूरे तो भैया 1/7, 7 भाई 7 के साथ 7 बना 35। पुत्र की आयु कितनी आ गई आपके पास? 35। बस बोलो, कोई दिक्कत आ रही सवाल में क्या? अब तो बन गए होंगे यार, इसी टाइप के सवाल पूछे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं सवाल में? हम दिखाओ जरा अपने अपने जल्दी से। भैया नहीं है। तो तुम्हारी इच्छा हो रही, हाँ, तुम्हारी इच्छा हो रही है ना पढ़ने की, हो रही कि नहीं? अक्सर है। मैं क्या बोल रहे हैं? बोलो। खिटक रहा है भैया वीडियो आज। अटक रहा है? अरे यार क्या कर रहे हैं, रुको। कल ना आपकी 5 बजे क्लास होगी, ठीक है? आज मेरी नींद नहीं जगी यार, पता नहीं, अलार्म भी बजा लेकिन नींद नहीं जगी। ठीक है, सुबह 5 बजे क्लास होगी, आराम से पढ़नी, ठीक है? रात वाली कब होगी? हाँ जी। 1 बजे रात वाली। अरे यार क्या है, उसमें लड़के लोग ना नहीं आ रहे हैं, और 3 4 हैं, उनके घर में समस्या, बोले कि हम एक ही कमरे में रहते हैं, तो भैया क्या घर वाले चिल्लाते लाइट बंद कर दो ना, इसलिए मैंने बोल दिया सुबह पढ़ेंगे भाई, है ना, आराम से। जी इसमें दिक्कत हो रहा है, ठीक है? जी आ रहा है क्या? मुझे हाँ, कोई हाँ। दिक्कत नहीं आ रही 1 बजे लगाने को। रात वाली सही थी भैया। आज वाले सही थी। हाँ। ग्रुप में पूछे यार, रात वाले ठीक है या दिन वाले ठीक है? ग्रुप में बात करने वाले, ठीक है, सब लोग, है ना? सब लोग क्या बोलते हैं फिर बताना, ठीक है? चलो अगला सवाल है अपने पास। अगला सवाल है, हाँ बहुत बढ़िया सवाल आ रहा है। पी और क्यू की वर्तमान आयु वो वर्तमान उम्र के बीच का अनुपात। पी, अगला सवाल कौन से नंबर का होगा? 6वें नंबर का ना।
पी और क्यू की वर्तमान उम्र के बीच का अनुपात कितना है? पी क्रमशः 3/4 है, 3/4 है। 4 साल बाद क्यू पी से 5 साल बड़ा होगा। 4 साल बाद क्यू पी से कितना 5 साल बड़ा होगा। पी की वर्तमान आयु कितनी है? पी की वर्तमान आयु है, सुनो आप लोग रात में लगा लेंगे, है ना। अभी वीडियो अटक रहा है, क्या बता दे रहा आप लोग? थोड़ा थोड़ा अटकता है भैया कहीं कहीं। हाँ चलो कोई बात नहीं, है ना। अभी तो करो यार, 1 आध 2 3 दिन, है ना, करो आराम से। आप लोगों ने ग्रुप में बात करके देखना है ना सब लोग से, सब लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। समस्या रहती है ना, कहीं को क्या है, कहीं को नींद नहीं जगती 1 बजे, फिर उनका लॉस हो जाता है। चलो बता दे रहे इसका आंसर कितना आया है? अच्छा जी बताना, एक चीज पूछ रहा हूँ आपसे, है ना। 15 साहब बात, ठीक है। आप देखना जरा, जैसे मेरी आयु अभी 25 वर्ष है, ठीक है। मेरी आयु 25 वर्ष है और आपकी आयु 20 वर्ष है, ठीक है। समझ नहीं, मेरी आयु 25 वर्ष है, आपकी आयु 20 वर्ष है, ठीक है। तो मेरे भाई आप मुझे बताओ, हम 50 साल बाद भी जाएंगे तो आप हमेशा मुझसे 5 साल छोटा रहोगे, बोलो जरा। अरे मतलब कि भैया यार रहेंगे। हमेशा, मतलब कि 50 साल बाद भी जाओगे, मैं भी जाऊंगा 50 साल बाद भी, अरे मैं भी तो बढ़ूंगा, हाउ कैन हाउ। तो क्या है, आपकी आयु भी कितनी साल की रहेगी? आपकी आयु और मेरी आयु के बीच कितना अंतर चलेगा? हमेशा 5 साल। आप मुझसे 5 साल छोटे रहोगे और मैं आपसे 5 साल बड़ा रहूंगा, हाउ कैन हाउ। तो कहने मतलब क्या है, यहाँ ना सालों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंतर हमेशा सेम चलेगा। जैसा अभी वर्तमान में अभी 5 साल का अंतर चल रहा है हमारे और आपके बीच में, चल रहा है ना। तो भाई भविष्य में भी ना तो 5 साल का अंतर ही चलेगा, ठीक है। सुनना है क्या, बोलो। हाँ आगे की बात। अब देखो इससे 4 साल के कुछ इस वाले 4 साल का कोई मतलब नहीं। अच्छा सबके पास वीडियो अटक रही है अभी? अरे बताओ, ए बघेल साहब बोलो। कैसे? वीडियो अटक रहा है सबके पास? नहीं अटक रहा भैया मेरे इधर तो। थोड़ा नेटवर्क में बैठो यार आप लोग ना, इधर से बकायदा 1 नंबर चल रहा है वीडियो, ठीक है। अब देखो ना यार, इन दोनों के बीच में अंतर कितना चल रहा है? अरे दिया ना, पी और क्यू की वर्तमान आयु कितना है? 3/4 है। इन दोनों के बीच अंतर कितना चला? 1 का अंतर। पूरी दिया एक अंतर किसके बराबर होगा? ये 5 के बराबर होगा। 5 साल बड़ा या छोटा, सुनना, बड़ा या छोटा
हमेशा अंतर रहता है, ठीक है। एक का अंतर किसके बराबर है? 5 के बराबर है। अरे इन दोनों के बीच अंतर कितने का है? 1 का ना, तो 1 किसके बराबर? 5 के। आपको क्या याद करना है? पी की वर्तमान आयु निकालना है। ये तो भैया वर्तमान आयु का ही अनुपात था ना, तो ये 5 के उड़ा यहाँ पर कर दो, 5 के उड़ा यहाँ कर दोगे तो पी की आयु कितनी आ जाएगी आपके पास? 5 या 15 वर्ष। कोई दिक्कत है कि सवाल में? हाँ, अरे कोई दिक्कत है क्या? बोलो। नहीं है भैया। हाँ ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चलना है, 7वां नंबर करो जरा इसी में। 7वां में क्वेश्चन आ रहा है, पी और क्यू की वर्तमान आयु के बीच अनुपात कितना है? यहाँ पर है 4:7 है, 4:7 है। अब 13 साल बाद ना, 13 साल मतलब कि 13 लिख दिया मैंने, 13 साल बाद क्यू पी से 12 साल बड़ा होता है, क्यू पी से 12 साल बड़ा होता है, तो भैया पी की वर्तमान उम्र कितनी है? जल्दी बताओ जरा, पी की वर्तमान उम्र कितनी है? 16 वर्ष। 16 वर्ष, बढ़िया ना? तो सही आंसर यहाँ लगा। अब ध्यान देना आप, हाँ ध्यान से। क्या हुआ है? अपना पी लिखा मैंने, यहाँ क्यू लिखा, ठीक है। अब देखो ना यार, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4:7। वो चीज बताने मैंने आपको। अब 13 वर्ष चले जाए चाहे भैया कितनों वर्ष चले जाए, ठीक है, तो मेरे दोस्त उनकी हमेशा भाई जो है ना, क्यू पी से 12 साल ही बड़ा होगा ना, मतलब उनके बीच में अंतर कितना चल रहेगा? 12 का ना भाई। अंतर कितना चला यहाँ पर? यहाँ अंतर कितना है? अब 7 में 4 घटाया 3, यह 3 अंतर किसके बराबर होगा? अरे भी 12 साल के बराबर होगा। बड़ा या छोटा हमेशा अंतर होता है, ठीक है। तो कितना हुआ? 12 का 1 के बराबर निकालना है, 3 कम 3 और भैया 3 चौके 12, 1 किसका 4 के बराबर हो गया। हमें किसकी वर्तमान आयु निकालना है? हमें भैया पी के निकालना है ना, तो पी कितना यहाँ 4 है ना भाई, 4 रेशो में आया अपना, तो वर्तमान निकालना है तो यहाँ 4 का गुणा कर देंगे, 4 चौके 16, तो पी की वर्तमान आयु कितना आ गया? 16 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यार, है ना? इतना मस्त समझा रहे हैं हम आपको। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक? बोलो जरा जल्दी से बताओ। नहीं है भैया। हाँ, अरे यार अभिषेक आप अकेले बोल रहे हो, बाकी लोग तो दिक्कत है। तो दूरबीन ये अपना RY869 साहू जी है, कौन लगेगा? बोलो। नहीं है भैया। हाँ ठीक है, चलो अगले सवाल में चलते हैं, ठीक है। हाँ, ये अपना 9वें नंबर से 8वें नंबर सवाल है। 8वें नंबर सवाल क्या बोल रहा है आपसे? वर्तमान में ABC, वर्तमान में A, B व C की आयु का योग, की आयु का योग कितना है? 93 वर्ष है। कितना है? 93 वर्ष है, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, आयु का
अनुपात 4:3:2 था। वर्तमान में ABC की आयु का अनुपात ज्ञात कर दो। वर्तमान में A, B व C की आयु ज्ञात करें। सुनना, हाँ ध्यान देना आप लोग, ठीक है। देखना भाई, हाँ ये क्या है अपना, वर्तमान में A, B व C की आयु का योग कितना है, 93 वर्ष से, ठीक है। कितना है, 93 वर्ष से 10 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात कितना है, 4:3:2 था। वर्तमान में उनकी आयु कितनी है, ऐसा पूछा गया ना। तो आप करो कैसे, ध्यान देना आप लोग, हाँ ध्यान देना, आप कुछ नहीं करना भाई। अब देखो ना यार, मतलब कि ए भी गए हो 10 साल पहले पूर्व ना, बी की आयु भी 10 साल पहले गई होगी, सी की आयु भी 10 साल पहले। हम कितने पहले चल गए हैं, यहाँ 10 साल पहले तो लिखा है, लेकिन आप बोलोगे कि भैया हम 3 साल पहले चल गए, मतलब 3 साल पहले चल गए ना, 10 इसका चल गए, 10 इसका चल गए, 10 इसका, तो भैया तो 3 साल पहले का घटा देना, इसमें घटा दें, ऐसा ना करो, ठीक है। आप करो ऐसा कि इनकी आयु कितनी है, ये 4x मान ली इसको, एक ही प्लस 4x और ये 3x और ये 2x हो गई। अरे अनुपात में है तो मान सकते हो इनको, आप अनुपात में है तो आप लोग मान सकते हो इनको। 10 साल पूर्व की बात कर रहे हैं, वर्तमान में आना है, ये 10 साल पूर्व की बात कर रहा है, ठीक है। वर्तमान में आने के लिए इनमें सब में 10-10 जोड़ना पड़ेगा, ए का भी बढ़ेगा, ए बी का भी बढ़ेगा और सी का भी बढ़ेगा। इसमें भी हम 10 जोड़ दिए और इसमें भी